जंगल में बहुत से परिंदे रहते थे। सुबह का वक्त था और ठंडी हवा चल रही थी। तमाम परिंदे अपने अपने घरों के बाहर बैठे हुए थे कि तभी उन्हें एक आवाज आती है। मेरे बच्चों, कहाँ चले गए तुम? कहाँ हो बच्चों? पीलू पीलू, कहाँ चले गए तुम दोनों? आ जाओ बच्चों, तंग न करो। सब परिंदे बहुत हैरान हो जाते हैं और उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? बच्चों। अरे तुम कौन हो और इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है? क्या परेशानी है तुम्हें? मेरी मदद करे। मेहरबानी करके मेरी मदद करे। आखिर हुआ क्या है? बताओ तो सही। अरे देखिए ना आप सब, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरे बच्चे गुम हो गए हैं। आप सब मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को ढूंढ दो, मेरे बच्चे। अरे बहनों, ये तो बहुत तकलीफ में है। इसके बच्चे ना जाने कहाँ चले गए। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ नीना, तुम ठीक कह रही हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कवि बहन, तुम जाओ और महाराज को इस बात की खबर दो। फिर काली कवि महाराज को खबर देने के लिए चली जाती है। फिर काली कवि महाराज के पास आ जाती है और महाराज को सारी बात बता देती है। काली कवि की सारी बात सुनकर महाराज कहते हैं, चलो कवि, मुझे उस चिड़िया के पास ले चलो। थोड़ी ही देर में काली कवि और महाराज जंगल में आ जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम कौन हो? तुम इस जंगल की तो नहीं हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मुझे तफसील से बताओ। महाराज, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरे बच्चे गुम हो गए हैं और कहीं नहीं मिल रहे। महाराज, आप मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को ढूंढ दो। मेरे बच्चे। तुम फिक्र ना करो, हम सब मिलकर तुम्हारे बच्चों को ढूंढते हैं। आप सब जाएं और इस चिड़िया के बच्चों को पूरे जंगल में तलाश करें। जैसा आपका हुक्म महाराज। बच्चों, कहाँ हो तुम? आ जाओ। कहाँ हो बच्चों? लगता है यहाँ भी नहीं है, आगे जाकर देखती हूँ। महाराज, मैंने हर जगह देख लिया मगर मुझे इस चिड़िया के बच्चे नहीं मिले। महाराज, मैंने भी पूरा जंगल छान मारा मगर मुझे भी बच्चे नहीं मिले। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपने सही तरीके से देख लिया है? इस जंगल में तो कोई गोश्त खोर परिंदा नहीं है। आखिर वो बच्चे कहाँ चले गए? महाराज, हमने भी जंगल का कोना कोना छान मारा मगर हमें भी बच्चे नहीं मिले। महाराज, इस चिड़िया के बच्चे तो पूरे जंगल में कहीं भी नहीं है। ये बात तो कंफर्म है। नहीं, मेरे बच्चे यही है, वो इसी जंगल में है। मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। तुम सब झूठ बोल रहे हो। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? महाराज, मुझे ये चिड़िया ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है इसमें कोई मसला है, ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। तुम ऐसा करो, नदी पार करके दूसरे जंगल जाओ और उस जंगल के महाराज से इस चिड़िया के बारे में पता करो कि आखिर मामला क्या है। जैसा आपका हुक्म महाराज। फिर वो सिपाही दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाता है। वो नदी पार करके दूसरे जंगल आ जाता है। नदी के किनारे पर उसे एक तोता दिखाई देता है। अरे तोते भाई, मेरी बात सुनो। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मुझे इस जंगल के महाराज से मिलना है। मुझे इस जंगल के महाराज के पास ले चलो। हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें महाराज के पास ले चलता हूँ। फिर तोता सिपाही को महाराज के पास ले आता है। महाराज, ये दूसरे जंगल से आया है और आपसे मिलना चाहता है।
हाँ बताओ, क्या कहना है तुम्हें? महाराज, मुझे यहाँ हमारे महाराज जोरा उकाब ने भेजा है। महाराज, हमारे जंगल में आपके जंगल की एक चिड़िया आई है। उसका नाम रानी है और वो कहती है कि उसके 2 बच्चे गुम हो गए हैं। हमने हर जगह तलाश कर लिया मगर हमें उसके बच्चे नहीं मिल रहे। इसीलिए महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है उस चिड़िया के बारे में पूछने के लिए। ओहो, वो पागल चिड़िया आपके जंगल जा पहुंची। वो बेचारी तो अपने बच्चों के मरने के गम में पागल हो गई है। सदमे में वो पागल चिड़िया ऐसे ही सबको तंग करती रहती है। मैं हैरान हूँ, वो उड़ उड़ कर आपके जंगल भी आ गई और आप सबको तंग किया। मैं खुद चलकर आपके महाराज से मिलता हूँ। फिर वो सब दूसरे जंगल जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरे जंगल का महाराज जोरा महाराज को सारी बात बताता है। ये सब बात सुनकर जोरा महाराज हैरान हो जाता है। जोरा महाराज, मैं माजरत चाहता हूँ कि इस चिड़िया ने आपको परेशान किया। अब मैं इस चिड़िया को अपने जंगल वापस ले जाता हूँ। आप इसे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं महाराज, अगर आप बेहतर समझे तो हम इस चिड़िया को अपने ही जंगल में रखना चाहते हैं। ये आज से हमारी जिम्मेदारी है। हम इसका इलाज करेंगे। जैसे आपकी मर्जी महाराज, मुझे कोई एतराज नहीं। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं अपने जंगल वापस जाता हूँ। रानी चिड़िया, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे बच्चों को ढूंढ कर तुम्हारे पास ले आएंगे। कभी तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ और इसका ख्याल रखो। महाराज जंगल के तमाम परिंदों को बताता है कि रानी चिड़िया अपने बच्चों के मरने के गम में पागल हो चुकी है। आप सब ये बात जहन में रखें। आज से ये चिड़िया हमारी जिम्मेदारी है। हमें हर हाल में इसको ठीक करना होगा। ये एक माँ है और इसका दिल दुखा हुआ है। हम सबको मिलकर इस चिड़िया को पागलपन से निकालना होगा। तो आप सब मुझे बताएं कि हमें इस चिड़िया को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। महाराज, हमें वो बच्चों के पुतले बनाने होंगे। हम वो पुतले रानी चिड़िया को देंगे तो वो खुश हो जाएगी। हमारे ऐसा करने से हो सकता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। हाँ, तुमने ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे। आप सब रानी चिड़िया के लिए बच्चों के 2 पुतले और एक घर भी बनाएं। शाम होने तक रानी चिड़िया का घर भी तैयार हो जाता है। फिर महाराज उसके लिए चिड़िया के 2 पुतले भी बनवा लेता है और वो पुतले रानी चिड़िया को दे देता है और कहता है, रानी चिड़िया, ये तुम्हारे बच्चे हैं। रानी चिड़िया उन पुतलों को अपने बच्चे समझ लेती है और बहुत खुशी से उन्हें अपने गले लगा लेती है। ये सब देखकर राजा बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। रानी चिड़िया, ये साथ वाला घर मेरा ही है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो गई थी। अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाते बच्चों। देखो ना, तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो गई थी। अब वादा करो मुझसे कि तुम दोनों मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों बोल क्यों नहीं रहे? अपनी माँ से नाराज हो क्या? अच्छा, तुम दोनों थके हुए हो इसीलिए बात नहीं कर रहे। चलो सो जाओ, तुम्हें तंग नहीं करूँगी मैं। रानी चिड़िया सोई हुई थी। उसे ख्वाब आता है। ख्वाब में वो देखती है कि उसके बच्चों के साथ क्या हुआ था। रानी चिड़िया के बच्चे नीचे गिर जाते हैं और उन पर टहनी गिर जाती है। टहनी गिरने की वजह से उसके बच्चे मर जाते हैं। रानी चिड़िया पत्थर पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है और उसकी याददाश्त चली जाती है। नहीं, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे तो मर गए थे। मेरे बच्चे मेरे बच्चे। अब रानी चिड़िया ठीक हो चुकी थी। उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। जब सुबह हो जाती है तो रानी चिड़िया तमाम परिंदों के पास जाती है। राजा भी वहीं मौजूद था। वह उन सब से कहती है, दोस्तों, आप सब मुझे माफ कर दो। मैंने आप सब को परेशान किया। अब मुझे सब याद आ गया है कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे बच्चे मर गए थे और मेरी याददाश्त चली गई थी। मैंने आप सब को परेशान किया है। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर देना। अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अरे रानी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा ना करो। महाराज, आप रानी चिड़िया को रोकें कि वो यहाँ से ना जाए। दोस्तों, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी?
रानी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जंगल तुम्हारा भी है, तुम यहाँ खुशी से रह सकती हो। रानी चिड़िया, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। तुमने अपने बच्चे खोए हैं। मैं तुम्हें अपना एक अंडा देती हूँ। तुम उस अंडे में से बच्चा निकलवाओ और उसकी माँ बनो। रानी चिड़िया, मैं भी तुम्हें अपना एक अंडा देती हूँ। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में आप मुझे अपना अंडा देंगे? हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें अपने अंडे देंगे। हाँ रानी, हम तुम्हें अंडे देंगे। मेरे बच्चे कल ही निकल आएंगे। मैं आज ही तुम्हें अपना अंडा दे दूंगी। कल उस अंडे में से बच्चा निकल आएगा और पहली बार वो तुम्हें देखेगा और तुम उसकी माँ होगी। रानी चिड़िया, मैं भी तुम्हें आज ही अंडा दे दूंगी। कल उस अंडे में से बच्चा निकल आएगा और कल तुम 2 बच्चों की माँ बन जाओगी। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लीना चिड़िया और तोती चिड़िया अपना एक एक अंडा रानी चिड़िया को दे देते हैं। अगले ही दिन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। रानी चिड़िया बहुत खुशी थी। अब रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ इस जंगल में हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी में हमने ये देखा कि एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। तो इसीलिए बच्चों, हमें अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। Do like and subscribe.